राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तारीखों की घोषणा के 3 हफ्ते के अंदर ही राजस्थान सरकार को 5,21 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश मिला। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन राजस्थान सरकार 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में करने जा रही है। 3 दिवसीय मेगा समिट का उद्देश्य देश विदेश की बड़ी छोटी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निवेशकों को आकर्षित करना, कई उद्योग धंधे लगाने में मदद करना और सुविधाएं मुहैया कराना है। प्रमुख सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि निवेशकों के जबरदस्त उत्साह से दिखता है कि राजस्थान और इसकी क्षमता पर निवेशकों के विश्वास में उल्लेखनीय बदलाव आया है। राइजिंग राजस्थान समिट में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण, खान खनिज एवं पेट्रोलियम, ऑटो एवं ऑटो कंपोनेंट्स, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल, ESDM, IT, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पर्यटन एवं कपड़ा प्रमुख क्षेत्रों में निवेश लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राजस्थान के आर्थिक विकास को नई उन्नति देने के लिए, या यूं कहा जाए कि राजस्थान के आर्थिक उन्नति को गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान समिट की जा रही है और इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजिताभ शर्मा जी। सर, किस तरह से रहने वाला है, क्या रोड मैप बनाया गया है, क्या कुछ रहेगा और क्या बदलाव आने वाला है राजस्थान में? जो 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को इन्वेस्टमेंट समिट होने जा रही है, उसमें एक हमारा ये प्रयास है सबसे पहले तो कि जो ऐसे औद्योगिक घराने हैं जिनके उनके बड़े एक्सपेंशन के प्लान्स हैं या डाइवर्सिफिकेशन के प्लान्स हैं या जो मतलब नए प्रोजेक्ट्स में जाना चाहते हैं, तो हमने ऐसे सभी औद्योगिक घरानों की एक सूची विभिन्न स्रोतों से लेकर के तैयार की है। और हमारी ये कोशिश है कि जो हमारे रोड शोज़ होंगे उसमें जो एक तो जो डोमेस्टिक रोड शोज़ हैं जो देश के अंदर ही है, और कुछ हमारे जो इंटरनेशनल रोड शोज़ हैं बाहर जहाँ जहाँ डेलीगेशंस जा रहे हैं, जैसे जापान, साउथ कोरिया, UK, जर्मनी हो गया उदाहरण स्वरूप, तो वहाँ के रोड शोज़ में वहाँ की जो बिज़नेस एसोसिएशंस हैं उनसे भी हम हमारी एम्बेसीज़ के माध्यम से, जो हमारे मिशंस अब्रॉड हैं हिंदुस्तान के, उनसे भी चर्चा की जा रही है। ऐसे बिज़नेस ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनसे फिर वहाँ 1-to-1 मीटिंग होगी और उनको एक तरीके से शोकेस किया जाएगा कि राजस्थान में आने के क्या क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं, यहाँ की नीतियों में क्या प्रावधान है और जो उनके बिज़नेस के या इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं उनमें किस तरीके से ये नीतियाँ मदद करती है। देखिए, इस समिट की अगर कहा जाए कि सफलता की कहानी अभी से लिखी जाने लगी है। लगभग ये मानिएगा कि 62 लाख डॉलर के करीब आपके MOU भी आ चुके हैं प्रस्तावित और कई लाइन के अंदर लगे हुए। ऐसा क्यों राजस्थान की तरफ ये सबकी निगाहें, वजह क्या है? अभी तक हमें लगभग 5,80,000 करोड़ के जो MOU के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और उसमें विशेष ये बात है कि वो सभी बिजनेस सेगमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 सेगमेंट से ही आ गए हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड नेचर के MOU इंटेंट्स हैं। उसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि पिछले जो 6-7 माह में हमारी टीम ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुरूप और समय समय पे मुख्य सचिव महोदय भी समीक्षा करते रहे कि विभाग में जो नीतियाँ बन रही है या जो उसके अंदर काम हो रहा है कि उसमें एक बिहेवियरल चेंज भी लेकर के आया जाए। किस प्रकार से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बिजनेस पर्सन हैं, हम उनसे कैसे बात करते हैं, उनकी समस्या को कैसे सुनते हैं और उसका हम क्या जवाब देते हैं। जो चीज़ हो सकती है उसको करने का प्रयास करते हैं, जो होने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है उसके बारे में उनको कम्युनिकेट किया जाता है। कितना का लक्ष्य रखा है निवेश का और कितना रोज़गार इससे क्रिएट होगा, क्योंकि रोज़गार भी मिलेगा साथ ही बेस भी बनेगा? देखिए, ऐसा कोई जो लक्ष्य रखने की बात है वो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ सेक्टर्स का पोटेंशियल, उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी क्या है, ओवरऑल जो आर्थिक परिवेश है, उन जैसे आप टेक्सटाइल को ले लीजिए, आप ऑटो सेक्टर को ले लीजिए, तो उस सेक्टर की भी एक खुद की ग्रोथ होती है। वो पूरे मतलब न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में और देश के बाहर भी, ग्लोबली भी वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है, तो वो उस पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। उसमें से हम कितना कैप्चर कर सकते हैं हमारी नीतियों के चलते और हमारे कार्यप्रणाली के चलते, वो एक विषय है। तो निवेश अलग अलग सेक्टर्स में आएगा, आ भी रहा है हमारे पास MOUs, और रोज़गार की जहाँ तक बात है हर सेक्टर पे डिपेंड करता है, बट अभी तक हाँ हमें लाखों के ऊपर
डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से संबंधित MOUs हमें प्राप्त हो चुके हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद नए राजस्थान का उदय होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसके बाद न केवल राजस्थान आर्थिक तौर पर सशक्त और मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी राजस्थान में पैदा होंगे। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।